भीमराव रामजी आम्बेडकर की पूरी जीवन कहानी एक ऐसी गाथा है जो केवल एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे समाज के संघर्ष, जागृति और परिवर्तन की कहानी है। 1891 की एक सुबह मध्य भारत के एक छोटे से सैन्य शहर मऊ में एक बच्चे ने जन्म लिया। नाम था भीमराव। लेकिन ये कहानी किसी आम बच्चे की नहीं थी। ये कहानी उस बच्चे की थी जिसे जन्म लेते ही समाज ने कमतर ठहरा दिया। ये जन्म किसी अमीर या प्रभावशाली परिवार में नहीं हुआ था, बल्कि उस समाज में हुआ था जहां इंसान की पहचान उसकी जाति से होती थी। बचपन, अपमान की आग में तपता हुआ जीवन। भीमराव बचपन से ही समझ गए थे कि उनका जीवन आसान नहीं होगा। स्कूल में उन्हें क्लास के पीछे बैठाया जाता, कोई बच्चा उनके पास नहीं बैठता। पानी पीने के लिए भी उन्हें किसी ऊंची जाति के बच्चे का इंतजार करना पड़ता। एक बार तो ऐसा हुआ कि उन्हें स्कूल में प्यास लगी, लेकिन कोई उन्हें पानी देने वाला नहीं था और वो प्यासे ही दिन भर बैठे रहे। सोचिए, एक छोटा बच्चा जिसे सिर्फ इसलिए पानी नहीं मिला क्योंकि वह अछूत था। शिक्षा की आग। बदलाव का पहला कदम भीमराव ने ठान लिया। अगर समाज मुझे नीचा दिखाता है तो मैं शिक्षा से खुद को इतना ऊंचा बनाऊंगा कि पूरी दुनिया मुझे पहचानेगी। उनके पिता ने भी उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज से पढ़ाई की, फिर उन्हें विदेश जाने का मौका मिला और यहां से उनकी जिंदगी बदल गई। कोलंबिया यूनिवर्सिटी, अमेरिका से उन्होंने पीएचडी की। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने अर्थशास्त्र में उच्च डिग्री ली। उस समय एक दलित का विदेश जाकर इतनी ऊंची शिक्षा लेना, यह अपने आप में एक क्रांति थी। भारत वापसी। संघर्ष और भी कठिन। जब वे भारत लौटे तो उन्होंने सोचा था कि अब लोग उन्हें सम्मान देंगे, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। उन्हें नौकरी में भी भेदभाव झेलना पड़ा। रहने के लिए घर नहीं मिलता था। लोग उनका नाम सुनते ही मना कर देते थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आवाज बन गए लाखों लोगों की। अब भीमराव सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि करोड़ों दबे कुचले लोगों के लिए लड़ने लगे। उन्होंने मूक नायक और बहिष्कृत भारत जैसे अखबार निकाले। लोगों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किया। समाज में समानता के लिए आंदोलन शुरू किए। महार सत्याग्रह, पानी के लिए लड़ाई। 1927 में उन्होंने एक ऐतिहासिक आंदोलन किया, महार सत्याग्रह। यह आंदोलन था सार्वजनिक पानी के अधिकार के लिए। बाबा साहेब ने खुद तालाब का पानी पीकर यह संदेश दिया कि पानी सबका है, किसी एक जाति का नहीं। मनुस्मृति दहन, अन्याय के खिलाफ विद्रोह। उसी साल उन्होंने एक और बड़ा कदम उठाया, मनुस्मृति को जलाया। यह एक प्रतीक था उस व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह का, इंसानों को ऊंच नीच में बांटती थी। पूना पैक्ट, एक कठिन समझौता। 1932 में उनका संघर्ष एक नए मोड़ पर पहुंचा। पूना पैक्ट, यह समझौता हुआ उनके और महात्मा गांधी के बीच। इसमें दलितों के लिए आरक्षण की व्यवस्था तय हुई। हालांकि यह समझौता आसान नहीं था। बाबा साहेब को बहुत दबाव झेलना पड़ा। संविधान निर्माण, एक नया भारत। 1947 में भारत आजाद हुआ और अब देश को एक नई दिशा देने की जरूरत थी। बाबा साहेब को संविधान निर्माण समिति का अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तैयार किया। उन्होंने सुनिश्चित किया कि सभी नागरिक बराबर हों, किसी के साथ भेदभाव न हो, हर व्यक्ति को स्वतंत्रता और अधिकार मिले। कानून मंत्री और इस्तीफा। वे भारत के पहले कानून मंत्री बने, लेकिन जब महिलाओं के अधिकारों के लिए लाए गए हिंदू कोड बिल को समर्थन नहीं मिला, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। यह दिखाता है कि वे पद से ज्यादा सिद्धांतों को महत्व देते थे। बौद्ध धर्म की ओर। समाज में बराबरी लाने के लिए उन्होंने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया। 1956 में उन्होंने बुद्धिज्म को अपनाया। लाखों लोगों ने उनके साथ धर्म परिवर्तन किया। उनका मानना था कि यह धर्म समानता और शांति का रास्ता दिखाता है। अंतिम समय और अमर विरासत। 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहेब का निधन हो गया, लेकिन उनका विचार, उनका संघर्ष आज भी जीवित है। 1990 में उन्हें भारत रत्न दिया गया। आज उन्हें संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। उनकी जिंदगी से सबसे बड़ी सीख,
हालात चाहे कितने भी बुरे हों, हार मत मानो। शिक्षा ही असली शक्ति है। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है। अपने अधिकारों के लिए हमेशा खड़े रहो।